नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हर रोज शाम को एक कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक खबरों को लेकर जो हलचल बनी रहती है हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। हमारे बीच में अनिल भाई पटेल हैं। पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है। जी नमस्ते। अनिल जी, हरियाणा में भाजपा चुनाव जीत चुकी है, कांग्रेस के लिए क्या संदेश है? देखिए, खाली हरियाणा नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए भी संदेश है। क्यों हारी वो तो मनोमंथन वो कर ही रहे होंगे और बाद में वो कोई ना कोई कारण ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन जो मीडिया अपने हिसाब से कारण बता रहा है, जो मीडिया जीत का कारण पहले बता रहा था, राहुल आपको पता ही होगा, सब मैं भी, अपने अपने तो वहाँ है नहीं, जो लोग बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो हमने एग्जिट पोल देखे, बड़े बड़े योगेंद्र यादव जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं एक तरफा माहौल है। उन्होंने तो कहा था आंधी है, तूफान है, सुनामी है, लेकिन बावजूद भी ये स्थिति खराब हुई। अब लोग कारण बता रहे हैं कि नाराज़गी थी कुमारी शैलजा और इसमें, इसलिए जो दलितों ने वोट नहीं दिया। लेकिन दलितों ने तो वोट दिए, जहाँ कुमारी शैलजा का बेल्ट है वहाँ भी पिछली जितना नहीं जीते, 3 सीट कम जीते हैं, लेकिन फिर भी जीते हैं। जाटलैंड जब बोलते थे भी जाट वर्सेस ऑल थे, या 35 वर्सेस 1 हो गए, तो जाटलैंड में भी उनको वोट नहीं मिला है। फिर बात आई कि वहाँ हुड्डा और कई सारे लोग जो हैं वो सीएम पद के उम्मीदवार हो गए और हुड्डा के कमान सौंप दी सब, तो इसलिए भी एक नाराज़गी थी। फिर पता चला कि जो लोकल कार्यकर्ता चाहता था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, भले वो सीटिंग है, उनकी बात को नकारा गया और हुड्डा को सौंपा दिया। वो 70-75 अपने हिसाब से उन्होंने दिया। 8-9 कारण उनको बताया गया कि वहाँ जो लोग जिन्होंने प्लानिंग की वो गलत की, जो उनके पिछलग्गू लोग थे उनकी बात मानी गई, गलत फीडबैक दिया गया उसको स्वीकारा गया, रणनीति जो बनाई गई वो गलत तरीके से बनाई गई, और बीजेपी के बहुत सारे आरएसएस और बोगस लोग हैं उनकी बात मानी गई। मतलब 8-9-10 कारण आप हार के बाद, जो लोग जीत की बात कर रहे थे, जीत के क्या कारण हो सकते हैं, अब वो हार के कारण गिना रहे हैं, हार के मंथन पे गहन कर रहे हैं। हाँ, उस पर गंथन कर रहे हैं क्या क्या हुआ। लेकिन मैं जो समझता हूँ राहुल, वो इस हिसाब से समझता हूँ कि जो गलती राजस्थान इलेक्शन में किया था इन्होंने, जो गलती मध्य प्रदेश इलेक्शन में किया था, जो गलती छत्तीसगढ़ में किया था, वही गलती इन्होंने की हरियाणा में की। क्यों? वहाँ पर उन्होंने सौंप दी जो उनके लोकल छत्रप थे, वहाँ के स्थानीय छत्रप, जैसा अशोक गहलोत, यहाँ कमलनाथ और भूपेश बघेल, उनके भरोसे छोड़ दी। टिकटों का वितरण वही, पैसों का लेन देन, ये वो सब। उसके कारण जो नए लोग बढ़ते हैं, आपको देखो बीजेपी कितने कड़क नियम लेते हैं, बहुत सारे। उनके शर्मा जी करके 7-8 बार के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया। वो हमेशा जो बोलते हैं नो रिपीट फॉर्मूला में मानती है। उनको पता है कि एक व्यक्ति को लेकर जो लोगों की नाराजगी होती है, लेकिन अब व्यक्ति चेंज कर दोगे, जैसा उन्होंने मनोहर खट्टर को बदल दिया। 9 साल 9.5 साल जो व्यक्ति सीएम रहा, उसके 1 मिनट में बदल दिया। नायब सिंह सैनी को ले आए। नायब सिंह सैनी झुके रहते थे हमेशा लोगों के सामने, भी हम काम करेंगे। लोगों को लगा भैया मोदी तो बदल दिया है, अब नए लोगों को चांस दिया है उन्होंने, तो उनको क्यों नहीं हम तक दें। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनके जो लोकल बोगस लोग हैं, उनके आधार पर वो नहीं जीते जा सकते हैं। आपको नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी, आपको नई कांग्रेस में नए खून, नए लोगों को देना पड़ेगा। और जो लोग आपको लगता है कि एक छत्र बन के बैठे हैं, उनकी व्यक्तिगत कांग्रेस हो गई है, तो उनको आपको हटाना पड़ेगा। हरियाणा की हार से देखो 2-3 चीज़ें हुई। एक तो राहुल गांधी अगर अपने आप को ये समझते थे कि सड़क से लेके सोशल मीडिया पर वो छाए रहेंगे और वो जो कहेंगे लोग पीछे लग लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों ने उनको भी जमीन पे ला दिया कि जो आप कहेंगे, आप एक देवता की तरह आएंगे, हीरो की तरह एंट्री मारेंगे, एक संविधान की किताब निकालेंगे और लोग आपकी बात मानेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप आके हाथ मिला देंगे कुमारी शैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा का और लोग बात बन जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको कार्य देखो, ये है ना कि जो कांग्रेस जो है वो लीडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा जो है वो केडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन बावजूद इसके आपको बताऊं, भाजपा में लीडर निर्णय करता है उनका, जबकि ये लीडर बेस्ड पार्टी होने के बावजूद भी उसका जो लोकल छत्र है वो निर्णय करता है, लीडर निर्णय ही नहीं करता है। दोनों में अंतर आप समझिए। उसमें लोकशाही है कांग्रेस में, लेकिन इतनी ज्यादा लोकशाही है कि अच्छा बुरा भला कुछ समझता ही नहीं है। वो आमने सामने दुश्मन बन जाते अगर टिकट नहीं मिला तो। भाजपा में ये है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं अगर नाराज होते हैं तो घर बैठ जाते हैं, विरोध में काम करते हैं, नहीं है।
सर ये गुजरात भाजपा प्रयोगशाला है, मैं बिल्कुल यही बोलने वाला था। मैं आपको हर चीज गुजरात से ही एक ना कहीं प्रयोगशाला था। जिस तरह रातों रात पूरा कैबिनेट को बदल दिया गया, यही चीज उत्तराखंड नहीं में देखी। ये मुझे बताओ, ये कांग्रेस कर सकती है क्या ये? नहीं, सर बगावत हो जाएगी सर। मैं आपको बताऊं, सोनिया गांधी ने एक मैसेज करवाया किसको? अशोक गहलोत को, कि भैया एक काम करो, आप यहाँ चले आइए, आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, पूरा कांग्रेस संभाल ली थी, केंद्र की राजनीति करिए और वहाँ पर सचिन पायलट को अवसर दो। माने नहीं माने वो बात, नहीं डटे रहे वो। उसके कारण क्या खटराग हुआ, क्या हुआ, और जिस तरह जाट और जिस तरह गुर्जर अलग हुए वहाँ, और किस तरह से क्या हुआ, ओबीसी में भाग पड़ा, वो सबको पता है। अगर वो भाग नहीं पड़ा होता तो शायद वहाँ स्थिति जो अलग होती, हो सकता है इतिहास रिपीट कर जाता वहाँ, लेकिन ये सब चीज़ हुई नहीं। और सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ निकल पड़े लेके पद यात्रा। समझो, जो काम कुमारी शैलजा ने किया, 12 दिन बैठी ही रही घर में खूब भवन में मंत्रा बन के, और मंत्रा बन के हुई तो क्या निर्णय हुआ? ले लो, अब जाके जाओ, शपथ कर लो, लड़ रहे थे ना कि हम ये लेंगे, सुरजेवाला अलग बोल रहा था, हम 3 दिन लोग उम्मीदवार अरे हैं। वो तो शैलजा बोलते, हम मैं क्यों नहीं बन सकती हाँ मुख्यमंत्री? हाँ, अब लो जाओ, बनो, अब जाओ बनो। जाओ, आपको बीजेपी आमंत्रण दे रही थी ना, बोलो भाई मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब नहीं लेंगे ना। ना, नहीं बोलो भैया, पहले आपकी जवाबदारी है कि सब मिलके यूनाइट होके लड़िए, जीतिए। गुजरात में भी राहुल यही होता है। हाँ, आपको बताऊं, जो बुरी गत हुई है गुजरात में, क्यों हुई है? क्यों छोड़ छोड़ के सब भाग जा रहे हैं? सब चूहे हैं, सब लोग द्रोही हैं, प्रजा के पक्ष के द्रोही, भागेड़ू हैं, सब भाग के वहां चले कुछ गए। दिन पहले 2022 के चुनाव में मैंने देखा अनिल जी कि एक महिला कांग्रेस छोड़ के गई, तो गांधीनगर में वो इंटरव्यू दे रही थी। मैंने बोला क्या मामला है आपने? तो बोले कांग्रेस को यहाँ पंच पांडव चला रहे हैं, एक तरफा चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा रही है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है। यही चीज है राहुल, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राहुल गांधी की ये बात समझनी होगी। राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी पड़ेगी। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रचार किया, राहुल गांधी की कांग्रेस थी, राहुल गांधी के मुद्दे थे, चाहे वो संविधान बचाओ की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे लोगों को जो संपत्ति है देश की उस सब में संभाग बांटने की बात हो, जिसकी जितनी ही मतलब जनसंख्या उसको उसके हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए, वो बात हो, अधिकारों की बात हो, जल जमीन जंगल की बात हो, तो वो राहुल गांधी की कांग्रेस थी। उसको इसलिए कांग्रेस सीधा 100 के आसपास पहुंच गई। लोगों ने राहुल गांधी को स्थान दिया। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं प्रयत्न नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी को कौन सुनकर? कार्यकर्ता तो है ही नहीं उसके पास। अंदरूनी कला कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सर फेल कर दिया ये लोगों ने। राहुल गांधी की इमेज को डेंट लगाए 100%, और ऑक्सीजन मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसका एक फायदा ये भी हुआ है महाराष्ट्र को लेकर। हाँ, महाराष्ट्र पे भी हम आएंगे अनिल जी। अभी हरियाणा में राहुल गांधी पद यात्रा निकालने वाले, दिल्ली और हरियाणा में, तो अब तो इलेक्शन हो गया है। अब इससे क्या फायदा? अब तो दिल्ली दूर है। देखो, दिल्ली दूर है मतलब अब सीधा इलेक्शन आप समझ के चलो 2029 में। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। विधानसभा भी और लोकसभा इनको भी। पहले करना चाहिए था, अगर हाँ। करना था तो। फायदा ये है, राहुल गांधी जाएंगे, लोगों से कहेंगे भैया आपने तो हमको वोट दिया लेकिन हम जीत पाए नहीं। अखाड़ा कहते हैं ना, वो तो कहते हैं अखाड़ा हमारा, मैदान हमारा, पहलवान हमारे, फिर भी मेडल जो है वो बीजेपी ले गई। क्यों ले गई बीजेपी? क्योंकि रेफरी जो था ना वो बिका हुआ था। सर, इस पे एक कहावत मेरे को याद आई, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। हाँ, मतलब पूरी बात यही है। क्यों? क्योंकि जो माली था ना वो गद्दार था। समझे ना आप? माली की जवाबदारी थी कि राजकुमार आगे नहीं ले जाए। उसमें माली आप किसको गिन सकते हो, या जो रेफरी किसको गिन सकते हो? वो लोग जो एकता नहीं रख पाए कांग्रेस में, वो लोग जिन्होंने गलत मैसेज दिया, वो लोग जिन्होंने गलत प्लानिंग की, वो लोग जिन्होंने खराब और गलत फीडबैक राहुल गांधी को दिया, और वो लोग जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर है, फ्री और फेयर है। और इलेक्शन कमीशन भी, वो सब तो आता ही है, लास्ट में जो बचा कुचा कसर वो इलेक्शन कमीशन पूरा कर देता है। मतलब ये राहुल गांधी को बताने का प्रयत्न करेंगे हरियाणा में हो कि भैया हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमको थाली सजा कर दी थी, लेकिन हम उसको सहज पाए नहीं। माफी भी मेरे ख्याल से वो मांगेंगे, भैया हमने प्रयत्न किया, आपने भी प्रयत्न किया, लेकिन हम उस काबिल, या हमारे लोग नाकारा थे, या मैं नाकारा हूँ कि मैंने इनकी गलत बात सुनी और उस हिसाब से मैंने एक्ट नहीं किया, या किया तो गलत तरीके से किया।
और अब हमको माफ़ी दो अब, लेकिन हमारा आपका प्यार, क्योंकि अपने कोई विपक्ष का नेता भी बनाना पड़ेगा वो, सही बात है। समझो 77-78 साल के भूपेंद्र हुड्डा हो गए, वो तो बनेंगे नहीं, स्वाभाविक है ना। अब विपक्ष है ना, तो कौन बनने के लिए तैयार है, पूछो किसी से वहाँ, उसमें भी सिर्फ फुटबॉल वाला सीन होगा ना भाई, वो कैबिनेट रैंक का वो भी हाँ, पोर्टफोलियो दर्जा है। पोर्टफोलियो होता है, लेकिन लड़ना तो किसको है सर, भुगतना किसको है, वहाँ की जनता को। जनता को। जो किसान गांव में घुसने नहीं दे रहे होंगे किसी एमएलए का, वो जीत गया होगा वहाँ, क्या बोलेगा, अब आता हूँ बच्चों में तुम्हारे बताता हूँ। अब उनके कोई काम नहीं होंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने हमारा वो विरोध किया किसानों है। के, हाँ भले ये लोग बोल रहे हैं कि हमको किसानों ने, पहलवानों ने, मेहमानों ने और पता नहीं किसने किसने हमको वोट दिया और हम जीत वो गए। अंदरूनी कलह तो सर, इनको दिख लेकिन सवाल तो यही है ना कि अब जब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, या जो गड़बड़ियाँ आप बता रहे हो कि ईवीएम में ये था वो था फलाना ठीक ना था, जब जाओगे तब जाओगे, आपकी सुनी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके सामने तो इलेक्शन है, आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा महाराष्ट्र के। अनिल जी, हरियाणा में कांग्रेस हार गई, तो अब कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी दल हैं, कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर आक्रामक मोड़ रखा हुआ है उनको। देखो बताऊं, क्यों ना हो, कमलनाथ जैसा बंदा, सीनियर बंदा भाई है, तो वो भी 75-80 साल के आसपास, काला बाल कला लेने से कोई जवान तो नहीं हो जाता। उन्होंने क्या बोला, कौन अखिलेश याद है ना आप? हाँ, ठीक है, बुरी गत हुई। यहाँ पर भी, हरियाणा में भी सर, अब अगर 2-4 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे ही देते या अखिलेश को कुछ देते, भैया बीजेपी ने तो किया, रावण की पार्टी के साथ गठबंधन करवाया, बीएसपी के साथ, भाई तुम भी तो 2-4 सीट दे देते, भाई सरकार तो तुम्हारा ही बनना था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा ही ना, भाई सीएम तो तुम्हारा ही बनना था, हम सहयोग में रहते, आपका क्या बिगड़ता। आप देखिए 5-7 सीट ऐसी है जहां जितने वोट से हारे, उससे कहीं ज्यादा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिला है, और कहीं कहीं तो 17 सीट ऐसी, कहीं तो जो मूल कांग्रेस का जो नेता है वो तीसरे चौथे नंबर पर है। किसी का टिकट कुमारी सैलजा ने कटवाया होगा, किसी का टिकट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवाया होगा, और दोनों मिलकर एक दूसरे को हरवा रहे होंगे, एक खेमा दूसरे खेमे को हरवा रहा है, तो क्या स्थिति होगी आप समझो। तो पूरा जो बात है वो इसी बात को निकट के आता है कि क्यों, अगर भैया 1 सीट आप दे दी होती या 2 सीट आपने दे दिया होता तो क्या फर्क पड़ता। शिवसेना भी बोलेगी आपसे, शिवसेना यहाँ तक कर दिया भैया, आपको अकेले लड़ लो, आप आपकी मंशा है, क्योंकि हर जगह तो अकेले ही लड़ रहे हो आप। लेकिन क्या ये सब में पेंच है सर। शिवसेना उद्धव क्यों बोल सकते हैं, उनको पता ही नहीं था, उनको रिक्शा वाला उनकी सरकार लेके चला गया। एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाते थे ना, क्या कर रहे थे वो, तो उनको तो कैसे बोलने का अधिकार है, लेकिन फिर वो बोलेंगे, सामना में लिखेंगे। क्या कर रहे थे आप, आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी, उनका एक मंत्री रिजाइन दे दिया, सो रही थी क्या? आप पर भी तो आरोप लगे, आप भी तो नहीं जीते लोकसभा इलेक्शन में 1 सीट भी, आप तो बाहर भी आए थे उसके लिए, प्रचार के लिए, 1 भी सीट नहीं जीते, गठबंधन किया था आपने। तो कांग्रेस बोले भाई गठबंधन जब दिल्ली में नहीं जीतो तो यहां क्या कर लोगे आप, समझ रहे हैं ना बात। अखिलेश यादव जब राज्यसभा के इलेक्शन था तो 10 एमएलए टूट के, पिछली बार वाली में 10 एमएलए टूट गए थे इनके, और क्रॉस वोटिंग किया, क्या किया उन्होंने। मतलब जो बोलते हैं ना, उंगली दूसरे के हिसाब करते हैं, मतलब अपने पे भी देखना होता है कि पार्टी टूट रही तो ये क्या कर रहे थे, सवाल ये है ना ये। हाँ ठीक है भैया, परिणाम आए, लेकिन यादवों के अलावा आपको कौन देता था वोट। लेकिन जब कांग्रेस आपके साथ आई तब तो दलित और ओबीसी वोट आपके साथ आए, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं। हाँ, यानी बुरे वक्त में अब उनके साथ में कहीं ना कहीं आप बार्गेनिंग कर रहे हैं ना अब कांग्रेस के साथ में। हाँ, कहीं ना कहीं अब उन पे प्रेशर, अब भाई स्वाभाविक है कांग्रेस पे प्रेशर भी आएगा। अब सामने इलेक्शन है, अभी आपको महाराष्ट्र जाना है, अभी आप, मैं महाराष्ट्र पे ही आ रहा था। हाँ। जी, महाराष्ट्र को लेकर अब इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति रहने वाली है। देखिए, अब महाराष्ट्र को लेकर सीधे तौर पर ये कहें तो अगर कांग्रेस जीत जाती हरियाणा तो हो सकता है और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस और जो वहाँ की महाविकास विकास अघाड़ी है, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनमें शायद हो सकता है और कॉन्फिडेंस आ सकता, मैं ऐसे देखता हूँ। लेकिन अब ये और ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, यानी हार कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कुछ सबक सिखाएगा। लेकिन देखिए ना क्यों रहेंगे, मैं बताऊँ। मेरे 2-4 मित्र हैं, उनसे मैंने बात किया था, उन्हें कहा कि यहाँ पे ये लोगों ने सरकारी खजाना खोल दिया है, बर्तन, पैसा, रोड, रास्ता, जहाँ जो काम पिछले नहीं हुआ वो 1 महीने में करने पे पूरा जुटे हुए हैं। जनता को कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जाएगा नहीं, दिया जा रहा है।
जो लोगों को अकाउंट में पैसा जो 5 वर्षों में नहीं हुआ, अब 5 एक वर्षों में महीने- तो नहीं, क्योंकि एक डेढ़ साल तो उद्धव थे, सरकार हाँ, वो तोड़ के 2.5 साल बनाई। का हाँ समझो, मतलब जो नहीं किया इन 30 सालों में वो पूरा खजाना इन्होंने वहां खोल दिया है। पूरी तरह से खोल दिया। तो इनको भी पता है कि जो बीजेपी है वो साम दाम दंड भेद सब करेगी, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन को क्यों एज देता हूं कि थोड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी जो है ना, पीएम नरेंद्र मोदी, वो अपने बच्चे के लिए नहीं, पड़ोसी के बच्चे के लिए पोस्टिंग कर रहे हैं। अपने बच्चे को तो छोड़ दिया हाथ से। हाँ, वो उसको बेचारे को डिमोशन कर दिया, भाई आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू स्टेप लड़का है, मतलब तू अब आज से लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पर हाँ, डिमोशन हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया यही कि बेचारा फडणवीस वहां बनाया, सब कुछ किया, और बाद में तुम उसको डेप्यूटी सीएम बना दिया। और जिसके लिए लड़ाई थी, अब समझो शिवसेना की लड़ाई क्या थी, शिवसेना यही कहा था ना भैया अपना हमको सीएम बनाओ 2.5 साल, 2.5 साल हम और हम 2.5 साल आप बनो, या 5 साल मैं बनूंगा, ये बात हुई होगी भाई। अब तो सुनी सुनाई बातें हैं, इसकी कोई सबूत नहीं है, कहीं लिखित सबूत नहीं है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था। अब उसको बना देते तो क्या बिगड़ता आपका, शायद हो सकता था इस बार उससे ज्यादा रिजल्ट, इस बार आप 9 पर आ गए हो दोनों मिलके, आप अकेले 9 आपकी जो सांसद आए वो साथ मिलकर तो स्थिति अच्छी होती। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, हिंदुत्व वाली पार्टी तो हमारी ही है और हम ही छा जाएंगे, ये दूसरी हिंदुत्व वाली पार्टी हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा वोट काटती है, चलो निकालो उसको। ये मैं बात कह रहा हूँ, इनका क्या बात हुआ मुझे पता नहीं है। आखिर आपने क्या किया, तोड़ के उसी के पीछे लगू व्यक्ति को आपने सीएम बनाया, मतलब आपका सीएम तो नहीं बना। हाँ, महाराष्ट्र में जितनी पार्टियां, दोनों पार्टियों को तोड़ के दो पार्टी आपने बना लिया, बराबर रिक्शा सरकार चला रहे हो, 3 पहिया वाली सरकार चला रहे हो। अब अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए कितने सीट पर आप लड़ोगे, कौन कितने सीट पे लड़ेगा, अभी कोई बात ही नहीं पहुंची। समझो 160 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, वो दोनों 80-80 मांग रहे हैं, तो 320 सीट तो है ही नहीं, 280 माथा होने वाला है। अब कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी जिसको कहते हैं वहां पर तीनों पार्टियों की, उनमें से कांग्रेस के पास जो बार्गेनिंग पावर वो कम होगी। हालांकि इस बार उसके सांसद अच्छे हैं, दोनों से अच्छे हैं, लेकिन बार्गेनिंग पावर कम होगी और दोनों की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। देखो सीएम को लेकर कैसे वहां सब चीजें होने लगी। लेकिन अब सवाल यही है कि कैसे सचेत आप रहोगे, अब कैसे अलर्ट रहोगे, क्योंकि अब अगर आप भाजपा के साथ लड़ना चाहते हो तो आपको बूथ वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ सही बात। आपको जो वोटर की लिस्ट होता है उसमें कहीं आपके वोटर कट नहीं गए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सामाजिक समीकरण है वो सेट करना पड़ेगा। देखो इसलिए जो राहुल गांधी है वो यहाँ दलित एक आगेवान है, उनके घर गए, किचन दलित किचन, उन्होंने पुस्तक लिखा था, उसके घर पर वीडियो बनाया उन्होंने। हाँ, उनके साथ और वो बताने का प्रयत्न किया, हाँ पूरा बना रहे, वो बताने लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं अपने लेवल पे। लेकिन वहाँ जो नाना पटोले या जो उनके बोलते हैं ना वहाँ के प्रदेश इकाई है, उसके हाथ से कुछ रखना उनको चाहिए नहीं, सब पूरा कंट्रोल करना चाहिए। और जो उनके आसपास के चट्टे बट्टे हैं उनको भी बदल के सही व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन आपको कह सके। आपको भले मिर्ची अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर मिर्ची है तो आपको बताना पड़ेगा सर वहाँ मिर्ची है और उनको खाना पड़ेगा। कल के सर कार्यक्रम में मैंने बोला कि राहुल गांधी ठीक है, लेकिन जो इनके पार्टी में जो जयचंद है उनसे बच के रहना पड़ेगा। जयचंद, और मैंने कहा ना आपको, जयचंद से अलावा जो अयोग्य लोग हैं मैं उनको नालायक की कैटेगरी में रखता हूँ। नालायक, जो लायक नहीं है। इन लोग लगता है कि रनिल भी नालायक बोल रहे हैं। नालायक मतलब जो काम तुमको सौंपा गया उसको योग्य आप नहीं हो, क्योंकि आप नहीं काम कर पा रहे हो। राहुल गांधी का पोस्टिंग है, राहुल गांधी का सोशल मीडिया चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वोट मिलेगा। ये हरियाणा ने आपको बता दिया ना। आप ये बोल सकते हो ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी, आप बोल सकते हो भी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी की, ये की वो, पर वो बात है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। किसने आपको रोका? हाँ, जब था तो उसी टाइम आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। आपने अभी तक कोई कंप्लेन न तो सुप्रीम कोर्ट में करी, और सबसे अच्छे वकील हैं कांग्रेस के पास में। वही मैं बता रहा हूँ, एक से बढ़कर एक। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कौन उनके सामने टिकता है सर? कोई नहीं टिकता। सरकार के बड़े बड़े धुर्रम खां उनके आगे पानी पी लेते हैं। उसके बावजूद भी फिर पार्टी अगर स्टैंड नहीं ले पाती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और हरियाणा की जनता के साथ में खिलवाड़ किया, बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है, नहीं हुआ है वो तो बात की बात है। लेकिन आपको महाराष्ट्र की चिंता करनी है। तो हरियाणा तो इतना था 90 सीट। हाँ, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र 288 सीट देता है, आर्थिक इकोनॉमी है सबसे, अगर वो आप हारोगे तो सर ये मान के चलिए कि आप और 10 साल पीछे हो जाओगे और बीजेपी को आप 2029 में 300 पार से रोक सकते नहीं हो। तो आपको उसको रोकना है, झारखंड में रोकना है, तब जाके आप, क्योंकि देखो मोरल बूस्ट तो नरेंद्र मोदी का और किस तरह आक्रामक हुए हैं कांग्रेस को लेकर आप देख ही रहे हैं।
कांग्रेस के बारे में, जैसे उनका सब ये जीत ने उनको एकदम ऑक्सीजन दे दिया, फुल टाइम पूरा उनको डोज मिल गया है। और जिस तरह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कांग्रेस, अभी तक वो सीधे तौर पे बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोल रहे हैं भाई बूस्टर मिल गया है। लेकिन अब ये सचेत रहने की जवाबदारी जो है, जो हरियाणा से आपको मिला है, उसको, उस मौके को भी अगर आप गवा देते हैं तो उसके लिए फिर भगवान ही मान लीजिए। तो अनिल जी, आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय देते रहें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में, और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।